फिल्म की शुरुआत में हमारा हीरो नंदन कुमार, जो एक ब्लू कॉलर वर्कर है, जो अपने लिमिटेड जरियों और अनलिमिटेड जरूरतों के बीच फंसा हुआ एक आम आदमी है। वह अपने परिवार को फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकालने में एक मुश्किल समय से गुजर रहा है। उसके बेटे की मांगें कभी खत्म नहीं होती और उसकी पत्नी लता को ऐसा घर चलाना पड़ता है जहां हमेशा कुछ न कुछ सामान कम रहता है। नंदन एक प्रिंटिंग प्रेस में मशीनों की मरम्मत करता है। एक रात काम से लौटते समय उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। नंदन की नज़र 2000 रुपये के नोटों की गड्डियों से भरे एक चमकीले लाल सूटकेस पर पड़ती है। हैरान होकर वह कुछ देर तक सोचता है, लेकिन आखिरकार बैग रखने का फैसला करता है। उसे यह नहीं पता था कि सूटकेस एक चालाक मंत्री पाटिल का है और यह एक दूसरे बेईमान नेता के पते पर भेजा गया है। कुछ दिन पहले की बात करें तो एक लोकल गैंगस्टर जमील को 2 अननोन गैंगस्टरों ने गोली मार दी थी। हमें पता चला कि जमील माफिया डॉन बाला राठौड़ का आदमी था। फिर सीन बाला पर शिफ्ट हो जाता है, जो अपने बंगले पर टीवी देख रहा है। बाला जानवरों की दुनिया से प्रेरणा लेता है, जिसे वह नेट जियो पर ध्यान भरी नजरों से देखता है। जब वह टीवी पर जानवरों को देख रहा होता है तो वह बोलता है कि मुंबई अंडरवर्ल्ड एक जंगल की तरह है। शहर के चारों ओर हर प्रकार के जानवर छिपे हुए हैं। जिंदा रहने के लिए उसे जंगली जानवरों से बचने के गुण सीखने होंगे। उसके 2 गुंडे राजन और ग्रेजुएट, जो उसकी पूजा करते हैं, अपने मालिक का हर काम में साथ देते हैं और उसकी हर बात मानते हैं। बाला ने जोर देकर कहा कि वे भी चैनल को देखे और जानवरों से मिलने वाले वैल्यूएबल नॉलेज रखे। हालांकि दोनों गुंडों के पास अपने मालिक के लिए एक खबर है। उन्होंने बाला को इन्फॉर्म किया कि जमील पर उमर के लोगों ने हमला किया था। उमर एक दूसरा लोकल गुंडा है और बाला का कट्टर दुश्मन भी है। राजन जोर देकर कहता है कि वे उमर का पीछा करें, लेकिन बाला खुलासा करता है कि उसे कुख्यात नेता पाटिल से प्रोटेक्शन प्राप्त है, इसलिए वह अपने दुश्मन पर हमला करने के लिए सही समय का इंतजार करना चाहता है। इस बीच हमें पता चला कि जमील के पीछे जाने का ऑर्डर उमर ने नहीं, बल्कि उसके बहनोई अब्दुल ने दिया था। उमर के अपने बहनोई के साथ टकराव के दौरान हमें पता चला कि अब्दुल अपने जीवन में हमेशा गलत डिसीजन लेता है। अब वह परेशान है क्योंकि बाला पक्का उनके पीछे आएगा। अगले सीन में हम जोड़ तोड़ करने वाले राजनेता पाटिल को अपने सीनियर त्रिपाठी के साथ फोन पर बात करते हुए देखते हैं। त्रिपाठी चाहता है कि पाटिल 100 मिलियन रुपए और सारे अपराधों की सबूत वाली एक फाइल को एक लोकेशन पर भेज दे। इस बीच नंदन से उसका पुराना पड़ोसी रामलाल मिलने आता है, जो उसे बताता है कि वह कुछ दिनों के लिए अपने गाँव जा रहा है। फिर बुरा आदमी घर की चाबी नंदन को दे देता है और चला जाता है। इसके बाद पाटिल उमर और उसके लोगों को बुलाता है और उन्हें त्रिपाठी के इलीगल काम को पूरा करने के लिए ब्लैकमेल करता है। अनिच्छा से उमर के आदमी सहमत हो गए और उन्होंने पैसे एक लाल सूटकेस में रख दिए। अगले सीन में नंदन उस दिन हमेशा की तरह अपने ऑफिस जाता है। उसका बॉस उसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का सर्टिफिकेट देता है और फिर उसे अगले कुछ दिनों के लिए नाइट शिफ्ट दी जाती है। कहीं और बाला को उस पैसे के बारे में पता चलता है जो पाटिल भेजने वाला है। वह चाहता है कि उसके आदमी राजन और ग्रेजुएट पाटिल के प्लान में घुसपैठ करे और 100 मिलियन लूट ले। इस बीच नंदन अपनी कम तनख्वाह के लिए स्ट्रगल करना जारी रखता है। जब भी उसका मकान मालिक किराए के पैसे लेने आता है तो वह कहता है कि वह इस समय किराया नहीं दे सकता। इस वजह से उसका अक्सर अपनी पत्नी लता से झगड़ा होता रहता है। उस रात के बाद नंदन अपनी रात की ड्यूटी पर चला जाता है, जबकि राजन और ग्रेजुएट उमर की कार का पीछा करते हैं। उमर और उसके गुंडे पाटिल के पास पहुंचते हैं और फाइल्स के पार्सल के साथ लाल सूटकेस रिसीव करते हैं। पैसे ले जाते समय उमर और उसके लोगों पर बाला के गुंडों द्वारा हमला किया जाता है, इसलिए उमर और उसकी गैंग मेंबर गोलीबारी के दौरान सूटकेस छिपा देते हैं, इस उम्मीद में कि बाद में इसे वापस ले लिया जाएगा। थोड़ी देर बाद पुलिस भी आ जाती है और दोनों गैंग तुरंत सीन से भाग जाती हैं। उसी समय हम नंदन को अपनी नाइट शिफ्ट से लौटते हुए देखते हैं। बाय चांस उसकी नज़र लाल सूटकेस पर पड़ती है और वह उसे पैसों से भरा हुआ देखकर उसे घर ले जाने का फैसला करता है। और ये फिल्म का शुरुआती सीन है। प्रेजेंट में वापस नंदन सूटकेस घर की ओर घसीटता है। क्योंकि यह बहुत भारी है, इसलिए वह एक ऑटो के अंदर घुस जाता है। ड्राइवर नंदन से सवाल पूछता है, लेकिन वह गलत जवाब देकर उसे टाल देता है। एक बार जब वह घर पहुंच जाता है तो नंदन परेशान हो जाता है, ये सोचकर कि वह सूटकेस को कहां सुरक्षित रख सकता है। उसकी पत्नी ने उसे टोकते हुए पूछा कि उस रात घर लौटने में उसे इतनी देर क्यों लग गई। वह रोमांटिक होने के मूड में है, लेकिन नंदन सूटकेस मिलने के बारे में बहुत परेशान है, इसलिए वह उसे बहाना बनाकर टाल देता है। उस रात बाद में उसे याद आया कि उसका पुराना पड़ोसी उसके घर की चाबी छोड़ गया था। इस प्रकार नंदन ने लाल सूटकेस को रामलाल के घर में छिपाने का फैसला किया और उसमें से एक 2000 का नोट निकाला। इस बीच सूटकेस खोने के लिए पाटिल अपने लोगों पर भड़क उठता है। उमर को शक है कि इसके पीछे उनका दुश्मन बाला है और वह उसे बुलाने का फैसला करता है। माफिया डॉन आरोप से इनकार करता है, लेकिन वह पाटिल को उस पार्सल के बारे में परेशान होते हुए देखता है जिसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं।
अब दोनों गैंग किसी भी कीमत पर सूटकेस और फाइल ढूंढने के लिए अपने अपने आदमी भेजते हैं। अपने घर पर नंदन को अभी भी उस गुड लक पर विश्वास नहीं हो रहा है जो उसे मिला है। यहाँ तक कि वह सूटकेस को अपने नए दोस्त के रूप में समझते हुए उससे बात करना भी शुरू कर देता है। उसे उम्मीद है कि अब से उसकी लाइफ अब एंडलेस मज़ेदार सफ़र में बदल जाएगी। पाटिल के यहाँ उसे अपने सीनियर त्रिपाठी द्वारा लगातार धमकी दी जाती है, इसलिए वह कोल्टे नाम के एक पुलिसमैन को ब्लैकमेल करता है और उसे सूटकेस वापस लाने का काम सौंपता है। बिना समय बर्बाद किए कोल्टे और उसके मुखबिर ने गोलीबारी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसी समय नंदन काम से घर लौट रहा होता है जब वह पुलिस ऑफिसरों को सीसीटीवी कैमरे की जांच करते हुए देखता है। सौभाग्य से कैमरे चालू नहीं थे, इसलिए वह खुशी खुशी घर लौट आया। अगले सीन में हम नंदन की लाइफ को बदलते हुए देखते हैं। आखिरकार उसे पैसों की आदत पड़ने लगती है और वह इसे ज्यादा खर्च करने लगता है। नंदन अपने बेटे को ढेर सारे गिफ्ट देता है और परिवार को टेस्टी चाइनीज खाना खाने के लिए एक मॉल में भी ले जाता है। थिएटर में फिल्म देखते समय लता ने अपने पति को बताया कि उसने अपने पुराने पड़ोसी के घर को साफ करने के लिए एक सफाई करने वाली को बोल दिया है। परेशान नंदन एक बहाना बनाता है और रामलाल के घर चला जाता है जहां सूटकेस है। इस बीच पाटिल और बाला के गुंडे सूटकेस की तलाश जारी रखते हैं। जब वे तलाश पर थे तो उन्हें एहसास हुआ कि ऑफिसर कोल्टे भी मामले में फंस गया है, इसलिए राजन को उस पर नजर रखने का काम सौंपा गया है। कहीं और नंदन को एहसास होता है कि उसे पैसा पूरी तरह से एक जगह नहीं रखना चाहिए, इसलिए वह सूटकेस से कुछ पैसे निकालता है, उसे कई पैकेटों में अलग करता है और उन्हें अलग अलग जगहों पर छिपा देता है। वह एक पैकेट अपने ऑफिस की दराज में रखता है, दूसरा अपनी पानी की टंकी में रखता है और भी फिर वह अपनी पत्नी के लिए एक ओवन और अपने बेटे के लिए एक नया बैग खरीदता है। जब लता को हैरानी होती है कि उसे इतने सारे पैसे कहां से मिले तो नंदन कहता है कि उसे पैसे अपने नए दोस्त से मिले हैं। वह बताता है कि उन्हें ये सभी चीजें उसे डिस्काउंट पर मिली है। अगले दिन नंदन को अपने ऑफिस में एक अवार्ड सेरेमनी में भाग लेना है, लेकिन उसे देर हो जाती है जब उसके बाथरूम में पानी का नल काम करना बंद कर देता है। फिर वह टैंक की जांच करने के लिए ऊपर जाता है, पर पता चलता है कि पैसे पानी को रोक रहे हैं। नंदन जल्दी से पैसे बाहर निकालता है और उन्हें छत पर सूखने के लिए छोड़ देता है। इससे पहले कि वह काम पर निकल पाता, उसका पुराना पड़ोसी रामलाल उसके गांव से आता है और अपने घर की चाबी वापस करने के लिए कहता है। यह महसूस करते हुए कि सूटकेस अभी भी रामलाल के घर पर है, नंदन झूठ बोलता है कि उसने चाबी खो दी है और अपने पुराने पड़ोसी को नई चाबी बनाने के लिए बोलता है। जब रामलाल चाबी की दुकान की ओर जाता है, नंदन उसके घर में घुस जाता है और सूटकेस उठा लेता है। बाद में अपने ऑफिस पहुंचने पर नंदन को पता चला कि अवार्ड सेरेमनी खत्म हो गई है और वह इसमें शामिल नहीं हो सका। वह दुखी होकर घर लौटता है, लेकिन देखता है कि पड़ोसी मकान मालिक का जन्मदिन मना रहे हैं। जब वे दिल खोलकर नाच रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि नंदन ने छत पर जो पैसे सुखाए थे वे सभी जगह उड़ रहे थे। इस बीच एक सीसीटीवी कैमरा चालू हो जाता है, जिससे कोल्टे को नंदन को ऑटो रिक्शा में उस जगह से निकलते हुए देखता है। पुलिस ऑफिसर ऑटो ड्राइवर से पूछताछ करता है और उस जगह के बारे में पता लगाता है जहां नंदन को उस रात छोड़ा गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारे लकी हीरो को अपने पड़ोसियों और लता से अपना पैसा छिपाकर रखने में मुश्किल हो रही है। अपने पैसे खर्च करने के लिए वह एक शानदार अपार्टमेंट खरीदने का ट्राई करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वे कैश पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसी समय कोल्टे और उसके आदमी उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां ऑटो ड्राइवर ने नंदन को छोड़ा था। पुलिस आसपास के बैंक में इन्वेस्टिगेशन करना चालू करती है कि कोई अनजान आदमी ज्यादा अमाउंट में पैसे जमा करवाने तो नहीं आया। उसी समय नंदन अपना एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का चेक जमा करवाने बैंक जाता है। नंदन कैश काउंटिंग मशीन के बारे में पूछता है, जिसे सुन के कैशियर हंस पड़ता है। नंदन उसे बोलता है उसके पास 2 कांटे भर के पैसे हैं। कैशियर को उस पर शक होता है और वो अपने बॉस को इसके बारे में बताता है। बैंक के कैशियर कोल्टे को नंदन के स्ट्रेंज बिहेवियर के बारे में इन्फॉर्म करते हैं और उसे उसका पता देता है। तुरंत कोल्टे नंदन के घर पहुंचता है और उसी समय लता को भी रसोई में छिपा हुआ सूटकेस मिल जाता है। नंदन अपनी पत्नी को सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर अंदर आता है और उन्हें रोकता है। बिना किसी एक्सप्लेनेशन के कोल्टे परिवार को बंदूक की नोक पर रखता है और पैसे वापस मांगता है। अनिच्छा से नंदन एक्सेप्ट करता है। फिर पुलिस ऑफिसर को ऑफिस में पैकेट के बारे में पता चलता है और वह नंदन को उसे वापस लेने के लिए ले जाता है। जब कोल्टे लाल सूटकेस को अपनी कार की ओर ले जा रहा होता है, राजन और ग्रेजुएट वहां पहुंचते हैं और उसकी तस्वीर लेते हैं। फिर वे फोटो अपने बॉस को भेजते हैं और बाला और पाटिल कोल्टे को मारने और पैसे वसूलने के लिए हाथ मिलाते हैं। नंदन के ऑफिस में पहुंचकर कोल्टे सूटकेस के साथ बाहर इंतजार करता है, इस बात से अनजान कि बाला के गुंडे उसके ठीक पीछे हैं। नंदन अपने ड्राइवर के पास अपने नशे में धुत बॉस को देखता है, जो उसकी निजी जिंदगी के बारे में इधर उधर बातों में उसे लगाता है। इससे नंदन को अपने ऑफिस से पैकेट लेने में देरी होती है।
इस बीच कोल्टे पर बाला के आदमियों द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। हालांकि उनकी लड़ाई के दौरान ग्रेजुएट की मौत हो जाती है और कोल्टे भागने में सफल हो जाता है। किसी तरह उसके हाथ पाटिल की फाइल लग जाती है और वह इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए उसे ब्लैकमेल करने का फैसला करता है। तभी अपने ऑफिस में नंदन को उसके नशे में धुत बॉस ने अभी भी रोक रखा है क्योंकि वह पैकेट लेने का ट्राई कर रहा है। तंग आकर कोल्टे ने उसे एक सीक्रेट वेयरहाउस में आने का ऑर्डर दिया। नंदन वहां पहुंचने में कामयाब हो जाता है लेकिन दो गैंग्स के बीच फंस जाता है जब बाला और उमर अपने अपने आदमियों के साथ गोदाम पर घात लगाकर हमला करते हैं। लड़ाई के बीच कोल्टे ने उनसे एक समझौते पर आने का आग्रह किया ताकि वे कुछ समय के लिए रुक सकें। हालांकि पुलिस अधिकारी के पास एक बैकअप प्लान है जहां उसका मुखबिर अचानक आता है और सभी को गोली मारना शुरू कर देता है। एंड में गोलीबारी से नंदन एकमात्र जिंदा आदमी है। लालच के बारे में अपना सबक न सीखते हुए नंदन ने पैसे को गोदाम से ले जाने का फैसला किया लेकिन फाइल छोड़ दी। वहां से उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कम होने लगती हैं जिससे उसके परिवार का जीवन बेहतर हो जाता है। नंदन को सूटकेस के असली मालिक का कभी पता नहीं चलता। फिल्म के आखिरी सीन में हमें पता चलता है कि सीक्रेट फाइल के राज खुल जाते हैं जिससे पाटिल का पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो जाता है। फिर वह अपने गांव चला जाता है और खेती करने लगता है लेकिन उमर के आदमियों द्वारा तुरंत उसका पता लगा लिया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है।